जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में आया कोर्ट का फैसला। दोषियों को आजीवन कारावास और 25,000 का देना होगा जुर्माना। बता दें कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के केस में सीबीआई कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास और 25,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। इससे पहले 28 जुलाई को कोर्ट ने ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और उसके साथी राहुल वर्मा को जज उत्तम आनंद हत्याकांड का दोषी पाया था। फैसले का सम्मान करता हूं और जो एविडेंसेस आया उसके हिसाब से जज साहब को जो उचित लगा उन्होंने फैसला सुनाया, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन ये न्यायपालिका पर जो है हमला थी और अगर उन लोगों को फांसी नहीं होती है तो कल को कोई भी न्यायिक पदाधिकारी निर्भीक होकर काम नहीं कर सकेंगे। समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि आप जुडिशियल सिस्टम पर हमला कर रहे हैं तो आपको ये मिलेगा, तो एक मैसेज जाना चाहिए। बाकी जजमेंट की कॉपी आएगी, देखते हैं हम लोग उसमें आगे क्या कर सकते हैं। आजीवन कारावास संतुष्ट जो देखिए एविडेंस के हिसाब से जज साहब को जो लगा उन्होंने उचित आदेश पारित किया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं उनके आदेश को सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगा ऐसे मेरे परिवार को जो क्षति हुई है उसके हिसाब से मैं कहूँ कम से कम इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आपके रिश्ते में कौन है? वो हमारे बड़े साला थे। मेरा विशाल आनंद हुआ, मैं गिरिडीह से हूँ। In a case of Judge Uttam Anand, that was the case of murder. उसी में आप लोग इतना पूछ रहे हैं, तो अभी हमने बताया था कि आज फैसला होना था। दोनों पक्षों से सेंटेंस के पॉइंट पर सुनवाई आदि हुआ है और प्रोसिक्यूशन के तरफ से फांसी की सज़ा के लिए किया गया, डिफेंस के तरफ से कम उम्र का परिवार को देख करके लीनियंट व्यू लेने का किया गया। कोर्ट ने बहुत बारीकी से अध्ययन करके ये पाया कि ये जो एक्सीडेंट का रूप नहीं होकर के टेम्पू को चोरी करके टेम्पू को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करके इससे हत्या करने का नियत से उसको हत्या किया, फिर उसको आगे जा कर के छिपाया और वो लोग ड्रंकन स्टेट में नहीं थे। कई तरह का जो डिफेंस लिया गया, ये सीधा सीधी जानबूझ करके किया गया मर्डर का केस साबित हुआ। इसी के आधार पर आजीवन कारावास का सज़ा दिया और आजीवन में कई बार जो गिनती होता है उसका जेल मैनुअल के हिसाब से 14 साल के बाद कई बार छूट जाते हैं। तो जज साहब ने इसमें ऐसा उपाय किया कि ऐसा अपराधी जो सिटिंग जज को जुडिशियल सिस्टम पर अटैक है, जो पूरा देश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसे अपराधी को फिर निकल कर दोबारा घटना कर सकता है, इसलिए उनको ऐसा सज़ा दिया गया। टिल लास्ट ब्रेथ वो जेल में रहेंगे, अंतिम श्वास तक वो जेल में रहेंगे। यही सज़ा उनको प्रोनाउंस किया गया और 25,000 का जुर्माना भी दिया गया है और विक्टिम कंपनसेशन के लिए उसको डालसा में भी भेजा गया है कि उनके परिवार को जो उचित मुआवजा होगा उसको मिलेगा। यही कि इस आज का सज़ा है, मैंने आजीवन कारावास का सज़ा है। तो मोटिव पता चला है क्या? मोटिव तो है ही ना, आप टेम्पू खरीद करके आज इसमें ST 206/2021 जो कि लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा पे इसमें कन्विक्शन हुई थी 28/7/2022 को। आज सेंटेंस पे था, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तय किया गया, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने 302 और 34 मतलब मर्डर विथ कॉमन इंटेंशन में लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल एंड ऑफ लाइफ मीन्स इसमें ये एक तो रेगुलर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, दूसरा है कि इसमें कोई भी रिमिशन नहीं होगी। जैसे आम तौर पे होता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो 14 ईयर्स या 20 ईयर्स के बाद जो है प्रोविजन ऑफ गुड ऑफेंडर्स एक्ट के तहत इसको रिमिशन मिलती है, तो इसमें रिमिशन नहीं मिल रही है और 20,000 रुपीज़ फ़ाइन लगाया है 302/34 में। और अगर ये फ़ाइन अगर ये नहीं भरते हैं तो इसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर का होगा। दूसरा है 201/34 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस विथ कॉमन इंटेंशन, इसमें 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट किया है और 10,000 रुपीज़ फ़ाइन किया है। और अगर डिफ़ॉल्ट ऑफ फ़ाइन होता है तो 6 मंथ का एडिशनल इम्प्रिजनमेंट होगा। और ये दोनों सेंटेंस जो है कनकरेंटली रन करेगी, दोनों एक साथ रन करेगी। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ फाइन विल गो टू द विक्टिम्स फैमिली। सर ये ताउम्र कैद में रहेंगे? यस सर, ताउम्र ये कैद में रहेंगे। अपील में सब जाएंगे? अपील में जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में शायद हमारे पक्ष में कुछ लेसर पनिशमेंट आए या हो सकता है कि हमारा एक्विटल भी हो। लेट्स सी। जी बिल्कुल। सजा सुना है, इससे कितना संतुष्ट? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। फ्रॉम द डे वन हम जिस तरह से इस केस को लीड किए थे, ये 304 पार्ट 2 का मामला था, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अगेन द सेम कनेक्शन इज मिसिंग। व्हाई अ रोड साइड ऑटो ड्राइवर विल किल अ सिटिंग जज? कोई कनेक्शन नहीं है इसमें। क्या ऐसा कोई तथ्य सामने आया है?
अकॉर्डिंग टू मी और ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई डायरेक्ट जो एविडेंस हो सीबीआई ने नहीं लाया है। आप मान रही है एक्सीडेंट? मैं अभी भी मानता हूँ ये एक्सीडेंट है, हत्या नहीं। सर अपना परिचय दीजिए। कुमार विमलेंदु, डिफेंस। ये जानने के लिए उतावला है बहुत बेहद तरीके से जज उत्तम आनंद जी के केस में आज जजमेंट का फाइनल डेट था। पहले उन लोगों को गिल्टी होल्ड किया जा चुका था। आज सेंटेंस के पॉइंट पर हियरिंग था, दोनों पक्षों से सुनवाई हुआ। प्रोसिक्यूशन के तरफ से उन्हें बहुत सारा जजमेंट दे करके फांसी की सज़ा, कैपिटल सेंटेंस देने का मांग किया गया था और इधर डिफेंस साइड से मांग किया था कि यंग है, कम उम्र का है, परिवार के लोग भी हैं, इसलिए लीनिएंट व्यू लेके कम से कम सज़ा देने का ये अनुरोध किया गया था। ऑनरेबल जज ने पूरे तथ्यों को देखने के बाद जो साक्ष्य उनको मिले हुए थे, उस साक्ष्य के आधार पर उन्हें आजीवन कारावास का सज़ा दिया गया और आजीवन कारावास में कई बार कंप्यूटेशन होता है रहने का जेल में, तो 14 साल के बाद वो छूट सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा दिया कि ये एक जुडिशियल सिस्टम पर अटैक है। आम जनता से भी बड़ा बात है कि उनका उसके बाद उनको सज़ा दिया गया कि वो जीवन भर टिल हिज लास्ट ब्रेथ वो जेल में रहेंगे। यही 302 का सज़ा दिया। और कोई जुर्माना वगैरह भी? जुर्माना 25,000 का दिया गया। 201 में भी सज़ा का दिया गया। दोनों मिल करके साजिश करके कि पहले इस तरह का हत्या करने के लिए पहले गाड़ी चोरी किया, टेम्पू चोरी किया, फिर एक्सीडेंट किया, फिर छिपाया। तो इन सभी चीज़ों से लगता है कि एक जुडिशियल सिस्टम पर एक बहुत बड़ा आघात है और सिटिंग जज के साथ ये घटना घटी और हत्या किया गया है। यही सज़ा मिला है। और कोई मोटिव या इंसेंटिव सामने आया था क्या? एकदम क्लियर कट है कि जब आप ऐसा औजार का इस्तेमाल किया बहुत क्लेवरली, चालाकी के साथ, जिसको हत्या करना रहता है तो लोग बहुत चालाकी से क्लेवरली दे ट्राई टू लेवल बेस्ट ये लोग एक्सीडेंट का रूप दे दें। लेकिन इसमें ये साबित हो गया कि इसका जो मोडस ऑपरेंडी था, गाड़ी जो चला था, इसको टेम्पू जो चला था, जिस तरह से मारा, सीधा किया, फिर जाके छिपाया और जो टेम्पू को चोरी किया और चोरी करके उसको वीपन की तरह इस्तेमाल किया कि टेम्पू से ही मर्डर करना है। और मतलब इन्होंने मोटिव में यही रहा है कि जिस तरह से ऑटो चली है बस वही मोटिव है। मुख्य मोटिव वही है और इस तरह से एक जुडिशियल सिस्टम पर एक अटैक था और ये सज़ा उसको दिया गया है। यही हम लोग लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा है टिल लास्ट ब्रेथ। थैंक यू सर।